हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था डेटा टाइप्स, जो डेटा स्ट्रक्चर में जो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको देखा था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर का जो क्लासिफिकेशन होता है वह कैसे होता है। सबसे पहले जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं। जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें स्टैटिक और डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो नॉन लीनियर होता है उसमें ट्री और ग्राफ होते हैं। एंड जो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर होता है वह सिर्फ अरे ही होता है, क्योंकि उसमें कंटिन्यूस मेमोरी का एलोकेशन होता है, लेकिन एक फिक्स्ड मेमोरी रहती है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। और जो डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर होता है वह होता है लिंक्ड लिस्ट, क्यू एंड स्टैक। अब हम आगे देखेंगे स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर से हम क्या समझ सकते हैं, कि हम इसके शब्द से ही देख सकते हैं कि यह डिजाइन और स्टोर अ स्टैटिक और अ सेट ऑफ डेटा होता है। मतलब इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। यह जितने हमको चीज दे रखी है ना, हम उतनी ही यूज कर सकते हैं, उतनी ही मेमोरी में जाएगी। हम इसमें कोई अलग से कोई चीज ऐड नहीं कर सकते हैं। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, इट इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर वेयर द साइज इज एलोकेटेड एट द कंपाइल टाइम। इसका जो साइज एलोकेट होता है, एक फिक्स्ड साइज, वह सिर्फ कंपाइल टाइम में ही एलोकेट होता है। देयरफॉर द मैक्सिमम साइज इज फिक्स्ड, इसलिए उसका साइज क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अरे। हम देखेंगे अरे कैसे यूज होता है। इस डायग्राम में हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमने एक इंडेक्सिंग की है अरे की। वह कैसी है, 0 से लेकर 5 तक। इसमें अरे में जो इंडेक्सिंग होती है वह 0 से ही शुरू होती है। सबसे पहले हम देखेंगे हमने जो वैल्यूज दी है, जैसे 0 पे 23, 1 पे 4, 2 पे 6, 3 पे 15, 4 पे 5 एंड 5 पे 7। यह हम देखेंगे कि इसे हम मेमोरी में कैसे स्टोर करते हैं। इसके आप देख सकते हैं कि जो रैम मेमोरी है उसमें हमारा डेटा कैसा स्टोर हो रहा है। सबसे पहले 0 पे 23 हुआ, फिर 1 पर 4 हुआ, फिर 2 पे 6 हुआ एंड 3 पे 15 एंड 4 पे 5 एंड 5 पर 7। इसमें आप देख सकते हैं सेम डेटा जैसा हमको मिलता है वैसा का वैसा ही स्टोर होता है। हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, कोई ऐड नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह स्टैटिक डेटा होता है। अब हम देखेंगे डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। जो डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर होता है, इट इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर वेयर द साइज इज एलोकेटेड एट द रन टाइम। इसका जो हम साइज एलोकेट करते हैं वह रन टाइम पे एलोकेट करते हैं। देयरफॉर द मैक्सिमम साइज इज फ्लेक्सिबल। जो डायनेमिक डेटा होता है यह स्टैटिक से बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें हम अपने हिसाब से साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। स्टैटिक में क्या होता है कि हमको जो साइज दे रखा है वह उतना ही फिक्स्ड रहता है। उसे ना तो हम कुछ बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। इसमें हम अपने अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार जो हमको डेटा या तो बढ़ाना है या घटाना है, उसको हम यूज कर सकते हैं। अपने हिसाब से हम डेटा यूज कर सकते हैं। यह सबसे बढ़िया चीज है। मतलब इसमें हम देखा जाए तो मेमोरी का कोई वेस्टेज नहीं होता है। जो स्टैटिक डेटा है उसमें मेमोरी का बहुत वेस्टेज होता है। उसमें जो हमको चीज दे के रखती है उतने ही हम यूज कर सकते हैं। इसमें हम अपने इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। मतलब हमारी मेमोरी इसमें बच जाती है। और जो में स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारी मेमोरी ज़्यादा यूज होती है, कंज्यूम्ड ज़्यादा होती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है लिस्ट। लिस्ट में हम इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले हेड हेड पर कुछ वैल्यूज दे रखी है। उसके बाद हमने अगले जो नेक्स्ट जो बॉक्स है उसमें की और अगली की उसमें, उसके बाद हमने अगले नोड में अगली की और उसकी वैल्यूज दे रखी है। उसके बाद हमने अगले नोड में उसकी की और उसकी वैल्यूज दे रखी है। इसमें हम अपने अनुसार
वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। यह बहुत आसान तरीका है यूज़ अपने अनुसार किसी भी मतलब अपना जो डेटा है उसको यूज़ करने का मेमोरी में। यह डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है, जो स्टैटिक से बहुत अच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।